बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। रिस्पेक्टेड नाजरीन, वीडियो लगाने में थोड़े दिन ज़्यादा हो गए। हर शख्स की ज़िंदगी के अपने अपने मसले मसाइल होते हैं और मसरूफ़ियत भी होती है। मसरूफ़ियत तो आज भी बड़ी थी, लेकिन ये है कि काम शुरू किया हो तो उसको फिर उसमें रब्त रहना चाहिए। दूसरा, इससे भी ज़्यादा जो है बात वो ये है कि मेरा आपसे एक गायबाना रिश्ता है, एक गायबाना उनसीयत का रिश्ता। तो एक कुदरती बात है कि आपसे बात करके मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। मुझे ऐसे ही लगता है मैं अपने सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब कमेंट्स करने वाले, मैं सामने बैठकर उनसे बात कर रही हूँ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारी ज़िंदगी में सारे रिश्ते जो किसी भी नौइयत के हैं, उनमें कुछ रिश्ते जो होते हैं वो तो विटामिन्स की तरह होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, सेहतमंद रखते हैं। और कुछ रिश्ते जो होते हैं वो वायरस की तरह होते हैं, ख़तरनाक, हमें इन्फेक्शन देते हैं, बीमारियां लगा देते हैं। अब इसके अलावा कुछ और लोग भी होते हैं, वो बड़े दुश्मन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सीवियर एनिमीज। और नाजरीन, ये बात याद रखें कि सीवियर एनिमीज कभी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, क्योंकि वो जो भी कहते हैं हमारे मुंह पे हम सामने कह देते हैं। तो वो हमें मौका देते हैं कि आप बदला ले लें, जवाबी वार कर लें। वो लिहाजा सीवियर एनिमीज अच्छे होते हैं। पता तो चल जाता है ना कि ये हमारा कोई नुकसान कर रहे हैं और सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा खतरनाक वो होते हैं जो एकदम आपका नुकसान नहीं करते, कतरा कतरा करके आपका नुकसान करते हैं और आपको एक दिन वो नाहल कर देते हैं। आपके उन लोगों की कैटेगरी में आप याद करें अपने दोस्तों को या अपने खून के रिश्तों को या अजीज़ो कारब जो भी हैं, उनको आप याद करें, उन लोगों को कि जिन्होंने, उसमें फिर कैटेगरी वाइज में उनकी मिसालें देती हूँ, उनमें वो लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने आपसे मोहब्बत के झूठे दावे किए और कई सुबहें, कई कीमती शामें आपकी ज़ाया की, आपका नुकसान किया, आपका कीमती टाइम ज़ाया किया। उसमें कुछ ऐसे भी आ जाएंगे जिन्होंने आपसे हमेशा यही कहा कि यार एंजॉय करो, ज़िंदगी बड़ी छोटी है, ये एक ही दफ़ा मिलनी है, अपनी जवानी ख़राब ना करो। ये भी ख़तरनाक लोग, ये वो लोग होते हैं जो आपको आपकी मंजिल से भटका देते हैं और आपका मुस्तकबिल टोटल तारीक कर देते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपके दोस्तों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा। 100% पता चल जाता है कि ये बंदा आइंदा ज़िंदगी में कैसा होने वाला है, क्योंकि अगर वो मनफी हैं तो आप मनफी हैं, अगर वो मेहनती हैं तो आप मेहनती हैं। चलें जी नाजरीन, अब उन 3 लोगों की तरफ आते हैं जिन्हें मेरा टॉपिक है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी से टोटल रिमूव कर दीजिए। उनमें पहले नंबर पर लो आ जाते हैं वो लोग शिकायत करने वाले, जो सारा दिन शिकायतें ही करते रहते हैं। उनके दिन चढ़ा तो शिकायत शुरू हो जाती है। और उनकी शिकायत क्या होती है? अपने बॉस से शिकायत, गवर्नमेंट से शिकायत, ट्रैफिक से शिकायत, और यहाँ तक कि उन्हें अगर सांस सही नहीं आ रहा, तबीयत ठीक नहीं है, तो ऑक्सीजन से भी शिकायत कि ये सही मुझे नहीं मिल रही, मौसम से शिकायत। ऐसे लोगों से आपने बहुत बच कर रहना। मेरा टॉपिक है ना ऐसे 3 लोगों से, मैं पहली कैटेगरी को डिस्कस कर रही हूँ, तो इनसे बच कर रही। ये लोग आपको टेंशन देने वाले, हमेशा आपका बुरा सोचने वाले, तो इनसे आपने बच कर रहना है। और नाजरीन, अपने ज़रा निगाह दौड़ाइए, कभी किसी निकम्मे और गलत बंदे का आपने मुजस्समा देखा लगा हुआ? स्टैचू होते हैं ना,
जैसे हमारे सियालकोट में जा बजा अल्लामा इकबाल शायर मशरिक साहब के मुजस्समे नस्ब किए हुए हैं। इसी तरह हर शहर में होता है, हर मुल्क में होता है, उनके लीडर्स के मुजस्समे नस्ब होते हैं। तो नाजरीन, इस बात पर गौर कीजिए कि कभी आपने किसी निकम्मे बंदे का मुजस्समा लगा हुआ देखा? मुजस्समे उसी बंदे के लगाए जाते हैं जिसने बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छा काम किया। तो लिहाजा ये जिन लोगों को मैंने डिस्कस किया, इनसे बच के रहिए और बुरे से बुरे हालात में भी बेहतरीन करके दिखाए। सेकंड नंबर पे आ गया है सौदागर, बेचने वाले। कुछ ये नशा बेचने वाले नहीं हैं, यानी मैं उनको नहीं डिस्कस करने लगी कि ये कोई ड्रग्स बेचते हैं, नशा बेचने, नहीं। ये लोग हैं आराम और तसल्ली बेचने वाले। यानी जब आपसे मिलना है यही कहना है कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है, आराम कर लो, तसल्ली कर लो भाई। मतलब तसल्ली देनी है आपको कि रेस्ट कर लो भाई, लाइफ भी एंजॉय किया करो, सेहत का भी ख्याल रखा करो। यानी उन्होंने आपको टोटल नकारा बना के छोड़ना है। वो यहाँ तक भी आपको कहेंगे कि जिम ना जाया करो, क्यों टाइम ज़ाया करते हो। और रिस्पेक्टेड नाजरीन, अगर आप एक दिन भी जिम नहीं गए तो समझें 1 साल नहीं गए, क्योंकि उस एक दिन ने 1 हफ्ता बनाना है, 1 हफ्ते ने 1 महीना बनाना है, 1 महीने ने 1 साल बनाना है। और समझें कि आपका 1 साल उस बंदे ने ज़ाया कर दिया, और उससे टोटल इस सौदागर से आपने बच के रहना है, जो आपको हर वक्त रिलैक्स रहने का मशवरा देता है। ये बहुत ख़तरनाक बंदा है। लेकिन रिस्पेक्टेड नाजरीन, तीसरे नंबर पे जो लोग आगे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आ गए हैं लोग। तीसरे नंबर की कैटेगरी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये वो लोग हैं जो आपके ख्वाब चिकनाचूर करते हैं, आपके प्लानिंग, आपके इरादे जो हैं ना, उनको मलिया मेट करते हैं, और आपको यही कहते हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो ना, ये सही नहीं है, तुम इसमें कामयाब होने वाले नहीं हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्पेक्टेड नाजरीन, इस कैटेगरी में हमेशा खून के रिश्ते आएंगे। खून के रिश्ते में क्यों कह रही हूँ आएंगे? क्योंकि जब कोई गैर बंदा आपको कहेगा ना तुम्हारा ये काम कामयाब नहीं होने वाली, तुम्हारी प्लानिंग, तो आप मुस्कुरा देंगे और ज़रूर कहेंगे कि ये कौन सा मेरा अपना है, मैं क्यों इसकी बात मानूं, और आप अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन जब कोई कज़न का खून का रिश्ता, कोई अपना करीबी रिश्तेदार आपको ये कहेगा, तो आप श्योर कहेंगे कि नहीं, ये मेरा भला ही कर रहा है, लिहाजा आप उसकी बात मान लेंगे और सब प्लानिंग ख़त्म। मैं एक मिसाल देती हूँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन। एक नौमौलूद, आपके जो इरादे होते हैं ना, आपके जो ये ख्वाब होते हैं, आपकी एक प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग, ये सब एक नौमौलूद बच्चे की तरह होते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी। क्या आप न्यू बॉर्न बेबी हर बंदे के हाथ में देते हैं? नहीं देते ना। लिहाजा अपनी फ्यूचर प्लानिंग कभी किसी को मत बताया कीजिए। नेक्स्ट एक और मिसाल देती हूँ रिस्पेक्टेड नाजरीन। ये ज़िंदगी हमारी जो है ये एक गाड़ी की तरह है और हम इसके ड्राइवर हैं। आप इसके अंदर गलत मलत मुसाफिर बैठा लेंगे, गलत मलत मुसाफिरों को एंटर कर लेंगे, तो गाड़ी कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाएगी कामयाबी से। उसमें आपने ये नहीं करना कि आप गाड़ी नहीं खरीद लें, आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलिए, गलत मुसाफिरों को बाहर निकालते जाए, यानी उनको अनइंस्टॉल कीजिए। मेरा मतलब कहने का ये है कि गलत लोगों को अनइंस्टॉल कीजिए और अच्छे लोगों को इंस्टॉल कीजिए, जैसे हम मोबाइल में करते हैं। तो इन 3 बंदों से आपने बच के रहना है और इनको गलत मुसाफिरों की तरह इनको गाड़ी से उतार देना और कामयाब होना है और कामयाब होकर दिखाना है। थैंक यू जी।